हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उनके माता पिता खेतिहर मजदूरों के रूप में कड़ी मेहनत करते थे और बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते थे। वित्तीय संघर्षों के बावजूद बिरजू को अपने गांव के ग्रामीण आकर्षण के बीच खेलने में सांत्वना मिली। एक दिन जब बिरजू अपने घर के पास खेल गतिविधियों में तल्लीन था, उसने बांसुरी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन सुनी। उत्सुकतावश उसने अपने मित्र किशन से धुनों के स्रोत के बारे में पूछा। बिरजू, वो एक बांसुरी विक्रेता होगा, किशन ने उत्तर दिया। वो अपनी बांसुरी बेचने के लिए हर कुछ दिनों में हमारे गांव आता है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर बिरजू संगीत की ओर दौड़ पड़ा। तुम अपना खेल अधूरा छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? बिरजू के अचानक चले जाने से किशन आश्चर्यचकित होकर बोला। मैं तुम्हें इस खेल में कभी नहीं हरा सकता, इसलिए मैं बांसुरी विक्रेता से जांच करने जा रहा हूँ, बिरजू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प का संकेत था। गली के दूसरे छोर पर पहुंचकर बिरजू को एक बांसुरी बेचने वाला दिखाई दिया। विक्रेता के पास साधारण से लेकर अलंकृत तक बांसुरियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित थी। कुछ सामने से खेल रहे थे, जबकि अन्य चुपचाप खड़े होकर खरीदार की स्पर्श का इंतजार कर रहे थे। इन बांसुरियों का कितना? बिरजू ने उत्सुकता से आंखें चमकाते हुए पूछा। आकर्षक आंखों वाले एक खूबसूरत युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सामने वाले खिलाड़ी की कीमत 1 रुपये है, जबकि डबल ट्यून वाले की कीमत 2 रुपये है। बिरजू ने आह भरते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो केवल 50 पैसे हैं। ये ठीक है, आप एक ले सकते हैं और बाकी का भुगतान कल कर सकते हैं, बांसुरी विक्रेता ने उदारतापूर्वक पेशकश की। ठीक है भाई, मैं सामने से खेलने वाले को ले लूंगा, बिरजू ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। विक्रेता ने उसे एक सुंदर बांसुरी दी और बिरजू ने उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन मधुर ध्वनि पैदा करने में उसे संघर्ष करना पड़ा। बिरजू को संघर्ष करते हुए देखकर विक्रेता प्रदर्शित करता है कि कैसे सुंदर ढंग से बांसुरी बजाई जाती है, जिससे वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से भर जाता है। उसने बिरजू को बांसुरी वापस देते हुए कहा, बांसुरी अच्छी है, बस इसे अच्छे से बजाने के लिए तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। बांसुरी में महारत हासिल करने की चुनौती स्वीकार करते ही बिरजू का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठा। मुझे सिखाओ और मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे दोस्त भी तुमसे बांसुरी खरीदे, बिरजू ने उत्सुकता से वादा किया। विक्रेता सहमत हुआ। जरूर, लेकिन ये सौदा है। आपने जो बांसुरी खरीदी है उसकी कीमत 1 रुपये है और मैं आपको मुफ्त में सिखाऊंगा। लेकिन दूसरों के लिए आपको 3 रुपये चार्ज करना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। ये फायदे का सौदा है की स्थिति है। अगले कुछ दिनों में बिरजू ने लगन से बांसुरी बजाना सीख लिया, लेकिन उसका दिल अपने गांव और उसकी साधारण खुशियों से जुड़ा रहा। एक दिन बिरजू के पिता ने गर्व से घोषणा की, बेटा, तुमने स्कूल में प्रवेश कर लिया है। कल से तुम अपनी सीखने की यात्रा शुरू करोगे। प्रोत्साहित होकर बिरजू ने स्कूल जाना शुरू किया। कभी कभी उसे स्कूल के गेट के पास एक बांसुरी बेचने वाला भी दिख जाता था। बिरजू ने अपने नए जुनून को अपने दोस्तों के साथ साझा किया और उन्हें बांसुरी खरीदने और उसके साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही बांसुरी की मधुर ध्वनि गांव की गलियों में गूंजने लगी, जिससे सभी को खुशी हुई। जैसे जैसे बिरजू बड़ा हुआ, उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंततः डॉक्टर बन गया। अपनी सफलता के बावजूद उनका दिल अपने ग्रामीण जीवन की सादगी और बांसुरी बजाना सीखने की यादों के लिए तरसता रहा। एक दिन बिरजू का सामना एक आदमी से होता है जो उसे बेहोश करके लाया था। इसका क्या हुआ? बिरजू ने मरीज की जांच की। वो कल रात गिर गया और हम नहीं जानते कि क्यों, उस व्यक्ति के बेटे ने उत्सुकता से उत्तर दिया। परीक्षण करने के बाद बिरजू गंभीर समाचार लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा। तुम्हारे पिता को तपेदिक है, क्या उन्होंने कोई दवा ली? नहीं डॉक्टर, बेटे ने उत्तर दिया। ठीक है, उसे 1 हफ्ते तक आराम करने दो और फिर दवा शुरू करो। वो 1 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे अपने इलाज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिरजू ने दृढ़ता से सलाह दी। वो आदमी झिझकते हुए पूछने लगा, क्या वो अब भी बांसुरी बजा सकता है? बिरजू ने रुककर उस आदमी के फेफड़ों की कमजोर स्थिति की जांच की। अभी आपके फेफड़े कमजोर हैं, बांसुरी बजाने से उन पर दबाव पड़ सकता है। निराश होकर बिरजू कमरे से बाहर निकलता है और बांसुरी विक्रेता की परिचित आकृति को दूसरे बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ पाता है। पिताजी, क्या आप मुझे पहचानते हैं?
बिरजू फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रेता ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया, मैंने तुम्हें मुफ्त में बांसुरी बजाना सिखाया। अब जान बचाने की आपकी बारी है। बिरजू का दिल भावनाओं से भर गया क्योंकि उसे उनके बीच साझा किए गए बंधन की गहराई का एहसास हुआ, संगीत और करुणा के माध्यम से बना बंधन। अंततः बिरजू का अपनी कला के प्रति समर्पण और दूसरों की मदद करने की उनकी इच्छा ने मानवता के सच्चे सार को प्रतिबिंबित किया, एक ऐसा राग जो समय और दूरी की बाधाओं को पार करते हुए दयालुता और निस्वार्थता के कार्यों के माध्यम से गूंजता है।